वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शाम में असद खानदान का 53 साल इक़्तिदार खत्म हो गया। शामी सदर बशारुल असद 24 साल इक़्तिदार के बाद मुल्क से फरार। शामी बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। सरकारी टीवी पर फतेह और बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे का ऐलान। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। उमिया स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। शामी अवाम की मफरूर सदर बशारुल असद की दमिश्क में मौजूद जाती रिहाइश गाह में लूट मार। अवाम बशारुल असद की रिहाइश गाह में दाखिल हो गए। कीमती अशिया को अपने साथ लेकर जाने लगे। शामी शहरियों ने बशारुल असद के ड्राइंग रूम में भी तोड़ फोड़ की और कीमती अशिया उठा कर ले गए। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद अवाम मरकजी बैंक में घुस गए। शामी शहरियों ने मुल्क के मरकजी बैंक में रकूम लूटने की कोशिश की। शामी अस्करियत पसंद मौके पर पहुंच गए। अवाम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हम शाम में बदलती हुई सूरत हाल का बखौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। शाम से मुतालिक हमारे उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। शाम में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात करने का कहा है। शाम में पाकिस्तान का सिफारत खाना शहरियों की इमदाद के लिए खुला है। हमारा सिफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के साथ राबते में है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों ने दीनी मदारस के बिल को पास करवाया और बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के साथ तरमीम और दीनी मदारस पर इत्तेफाक राय हुआ। कुछ कुव्वतों ने दीनी मदारस के बिल को रुकवा दिया। ये समझते हैं कि मौलवी थक जाएंगे और भूल जाएंगे। उन्होंने पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा थे, मुस्लिम लीग इस हुकूमत का हिस्सा थी और जमातें इसका हिस्सा थी। उस वक्त इस बिल पे इत्तेफाक हुआ, हुकूमत ने मसवदा बनाया और हमने उनके साथ बात करके उसको काबिल कबूल बनाया था। ये सोचते हैं कि मौलवी साहिबान थक जाएंगे। मैं उनको एक बार पे फिर कहना चाहता हूं कि समंदर ने मछली से कहा, कब तक तैरते रहोगे? मछली ने कहा, जब तक तेरे अंदर मौजे मारने की कुव्वत है, मेरे अंदर इंशाल्लाह तैरने की ताकत रही। उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? तो फिर हम आपको माफ करेंगे क्या? तो आप बताएं। हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? अगस्त 2019 का मुआहिदा सामने आ गया है। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तुलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। यकसा निसाफ के अहदाफ मुआहिदे तय किए गए और संग मील का एक दर्जा दिया गया है, जबकि मुआहिदा तालीमी इस्लाहात हुकूमत के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। मौशी सूरत हाल में बेहतरी, स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को SIFC के तनासुर में बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ से भी आगाह किया। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाए। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और उनके वफ्द की आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। सरबराह चीनी वफ्द की जानिब से यह कहा गया है, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की जानिब गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मरियम नवाज ने इन ख्यालात का इज़हार किया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज के 8 रोज़ा दौरे की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ कल से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन के हॉस्पिटल, स्कूल और दीगर इदारों के दौरे करेंगी।
वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहका खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। जो ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है, मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। साबिक वफाकी वज़ीर और सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कि किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बानी PTI समेत तमाम सियासी जमातों के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। बानी PTI की ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचाना है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इज़्ज़त एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं। इस तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। 26वीं आईनी तरमीम, उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, NQM बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ओवरऑल इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हम अपने हिस्से की भी जो है वो का बर्डन नहीं डालना चाहते, बट ये सिलसिला बहुत देर तक डेफिनेटली नहीं चलेगा। हमें हमारा भी ड्यू शेयर चाहिए। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मेज़ पर आकर कुछ कॉमन एजेंडा तैयार करके पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का कोई फॉर्मूला अब बना लेना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। 24 नवंबर को हमने पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि 5 दिसंबर को बानी PTI से तवील मुलाकात हुई थी। जैसे अडाला जेल से बाहर निकला तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन अदालत ने मेरी रिहाई का ऑर्डर दिया। एक नेगोशिएशन कमेटी जो है वो बनाई है और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी। 24 नवंबर 2024 के हवाले से जो डी चौक पे हम लोग पहुंचे, एक पुरअमन एहतजाज जो कि हर एक पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है। 5 दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी, तकरीबन 3-4 घंटों की। जैसे ही मैं अडाला जेल की गेट से निकला तो बमा 4 और साथी के मुझे अरेस्ट किया गया था। अगले दिन जिस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम लोग पेश हुए, वहाँ पे मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया। हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवानों को 10,000 लैपटॉप देने का ऐलान किया है। नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां लोगों को इज्जत और एहतराम मिले। ये जागीरदारों और सरमायादारों का पाकिस्तान नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम 10,000 तक लैपटॉप भी आपको इंशाअल्लाह ताला देंगे। सेहत की सहूलत इनको नहीं दो, रोजगार के मौके नहीं दो, तो फिर क्या ये पूरा निजाम इनको दहशतगर्द बनाना चाहता है? ये पूरा निजाम इस मुल्क से मायूस करके इसको पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा करना चाहता है? तो ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इन नौजवानों का पाकिस्तान है। नौजवानों, ये आपका पाकिस्तान है, ये जागीरदारों का पाकिस्तान नहीं है, ये बड़े सरमायादारों का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा और आपका पाकिस्तान है। हम मालिक हैं इस पाकिस्तान के। तो हमारे वसाइल चंद लोगों के हाथों में नहीं रहने चाहिए। ये हमारे वसाइल हैं, हमारे टैक्सों का पैसा है और ये हमारे नौजवान नस्ल पे लगना चाहिए।